आजकल घरेलू बातें ज़्यादा करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा करते हैं। अगर मेरे जैसी महिला अगर उस वक्त उस प्रवचन में होती तो मैं वहीं निकाल के उनको जाके दी। जो भी उन्होंने बोला है वो बहुत निंदनीय है और ऐसे साधुओं को, ऐसे संतों को बहिष्कार करना चाहिए, इनकी कथा होने नहीं देना चाहिए। और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य तो शोहरत के उस मुकाम पर हैं जहां पहुंचना बड़े बड़ों की तमन्ना होती है। तो फिर आखिर वजह क्या है कि अपनी कथाओं में वो एक के बाद एक ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जिस पर बवाल मच रहा है। अभी लड़कियों को लेकर उनके विवादित बयान का शोर थमा भी नहीं था कि एक के बाद कई और बयान सामने आ गए हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में अपने बयान में कहा था कि अगर शादी से पहले लड़का और लड़की ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बच्चा स्वस्थ होता है, बच्चे को किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर फिर से बवाल मच गए और इसी बवाल के बीच किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जब झांसी पहुंची तो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ ये बोलते हुए मोर्चा खोल दिया कि महिलाओं को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है, अगर मैं होती तो पीटती। बहुत गलत बात है। इन्होंने अपना ही काम करना चाहिए, कथा पढ़ के समाज को सुनाने का, लेकिन ये बहुत ही आजकल घरेलू बातें ज़्यादा करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा करते हैं। और जो महिला उनके प्रवचन सुनने जाती है उन्होंने उनका बहिष्कार करना चाहिए। अगर मेरे जैसी महिला अगर उस वक्त उस प्रवचन में होती तो मैं वहीं निकाल के उनको जाके दी। लेकिन हमारे देश में कहीं ना कहीं सबका सम्मान है, सबका अपमान नहीं है, क्योंकि अपमान करने वाले बहुत अलग तरीके के लोग होते हैं और हम तो सब सनातनी हैं। जो भी उन्होंने बोला है वो बहुत निंदनीय है और ऐसे साधुओं को, ऐसे संतों को बहिष्कार करना चाहिए, इनकी कथा होने नहीं देना चाहिए। और जितने कथाकार लोग होते हैं उनकी कथा, जैसे देखो मोरारी बापू को सुनो या फिर ऐसे सुधांशु महाराज को सुनो, ये बहुत अच्छे कथाकार हैं। लेकिन ऐसे ये जो नए यंग जो कथाकार है, जैसे चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, जैसे चाहे हमारे बागेश्वर धाम के शास्त्री जी हो, इनको कोई तरीका नहीं है कथा प्रसारण करने का। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद ने अनिरुद्धाचार्य को घेरते घेरते बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाते हुए कहा, ये लोग कथा नहीं कॉमेडी करते हैं। अपना एक कॉमेडी शो करते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं और कॉमेडी शो देखने हम सब जाते हैं और वहीं से वापस आते हैं, घर आते आते हैं सब कुछ हम भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला, क्या कहा। ऐसे लोगों का बहिष्कार करो और जो महाराज जी ने बोला है, अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है, इनको बहिष्कार करो। और मैं बहुत उनको क्या बोलूँ, अब मैं कुछ ऐसा तो बोल नहीं सकती जो देश को बुरा लगे, लेकिन ऐसे कथाकारों की कथाओं में ना जाए, ऐसे कथाओं की झूठी कथाएं ना सुने, जिनको खुद को नॉलेज नहीं होता है, वो दुनिया को भगवान का चरित्र बताते हैं। इनका पहले चरित्र हम देखें और ये खुद अपना चरित्र देखे फिर लोगों के सामने बैठे और अपनी कथा सुनाए। ये बहुत ही गलत बात है। आज एक महिला जो उनकी माँ है, जो उनकी बीवी है, जो उनकी बहन है, जो उनका परिवार में कितनी महिला होगी, उन्होंने सिर्फ वहाँ बैठे महिलाओं को नहीं बोला है, उन्होंने अपने घर की महिलाओं को भी ये टिप्पणी की है और ये बहुत निंदनीय और बहुत बुरी बात है। पवित्रानंद का कहना है कि संत का काम सियासत करना नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ अपना घर भरने के लिए कर रहे हैं। न सनातन की जानकारी है, न कथा कहने का ज्ञान। महात्मा इसलिए बने हैं कि जो सनातन का प्रचार करें और हमारे जो समाज के लोग हैं जो आड़े टेढ़े रास्ते पे चलते हैं उन्हें सही रास्ते पे लाने का काम करता है सनातन। यही काम करे। पॉलिटिक्स में सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है। और ये जो भी कर रही है, जो आडंबर कर रही है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए और अपनी छवि बनाने के लिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस भगवान की कथा हम करते हैं वो भगवान का जो आशीर्वाद है इन पर कभी नहीं होता है। और ये लोग सिर्फ अपना घर भरने के लिए और दुनिया में सेलिब्रिटी बनाने के लिए अपनी कथाओं को प्रेजेंट करते, जो इनको खुद पता नहीं होता है कि कौन से पन्ने पे क्या लिखा है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और ऐसे साधुओं को, ऐसी कथाकारों को हमेशा बहिष्कार करना चाहिए। दोष उनका नहीं है, दोष हमारे समाज का है कि समाज बहुत इमोशनल है और कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा अभी भी हमारे भारतीय लोगों में है। वो जिस दिन उनके दिमाग से निकलेगी उस दिन ये साधु संतों की कथा नहीं चलेगी।